रेशमा आज बहुत खुश थी। होती भी क्यों न, मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना खुद का घर होना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। 7 साल पहले अपने घर वालों से वो किस तरह लड़झगड़ कर यहाँ आई ये उसका दिल जानता था। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसे ध्यान आया कि वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। उसने आनन फानन में पर्स उठाया और ऑफिस चली गई। शाम में जब थकी हारी घर लौटी तो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ गई। इससे पहले कि वह नींद के समंदर में गोते लगाती, एक आहट सुनकर वह उठ खड़ी हुई और डरते हुए कमरे से बाहर आ गई। कौन है? रेशमा ने डरते हुए पूछा। सामने से कोई आवाज नहीं आई। पूरा घर खोजने के बाद उसे जब कोई नहीं दिखा तो वह वापस कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे थोड़ा बुखार था, इसलिए उसने छुट्टी करना मुनासिब समझा। दिन में थोड़ा अच्छा महसूस होते ही उसने घर की सफाई करने का फैसला किया। सफाई करते हुए जब उसने हाल में बिछी कालीन उठाई तो हक्की बक्की रह गई। कालीन के नीचे बेसमेंट में एक कमरा था। रेशमा हिम्मत करके अंदर चली गई। अंदर से गाना बजने की आवाज आ रही थी। वह थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसने देखा एक लड़का बेसुध होकर नाच रहा है। रेशमा को देखते ही लड़का घबरा गया। उसने जल्दी से गाना बंद कर दिया। रेशमा ने कड़े शब्दों में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी, मैं आतिफ, पहले वाले ओनर से परमिशन लेकर कभी कभी यहाँ डांस प्रैक्टिस कर लिया करता था और बारिश होने पर यहीं रुक जाता था, सामने से जवाब आया। रेशमा ने गुस्से में कहा, देखिए, अब मकान मालकिन मैं हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जी, वो मैं जाने ही वाला था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कभी जरूरत पड़े तो इस नाचीज को याद कर लीजिएगा। कहते हुए आतिफ ने रेशमा को एक कार्ड जिसमें उसका नंबर था थमा कर चला गया। रेशमा बुदबुदाती हुई ऊपर आ गई और मन ही मन चिढ़ते हुए कहने लगी, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। कुछ दिन बाद रेशमा को घर की सफाई करते हुए वही कार्ड नजर आया जो आतिफ दे कर गया था। उसने कार्ड उठाया और उसे फेंकने ही जा रही थी कि लाइट चली गई। ओह, इस कमबख्त लाइट को भी अभी जाना था। वह अपने फोन की टॉर्च ऑन करके जैसे तैसे अपने कमरे तक आई। रात के 10 बजे थे। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। बड़े शहरों में अक्सर इस तरह के माहौल में खतरा तो होता ही है। उसने बड़ी हिम्मत करके बेसमेंट में मौजूद मेन पावर स्विच चेक किया तो मालूम पड़ा कि फ्यूज उड़ गया है। अब किसी बिजली वाले को बुलाए बिना काम नहीं बनेगा। पूरी रात अंधेरे में काटने के डर से वह दुविधा में पड़ गई। कहते हैं, न मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस रेशमा को भी वही करना पड़ा। उसने आतिफ का कार्ड जिसे वह फेंकने जा रही थी उसी पर लिखा नंबर डायल कर दिया। रेशमा ने बड़ी शालीनता से कहा, हेलो आतिफ जी, आपने कुछ दिन पहले अपना कार्ड दिया था न अपनी डांस प्रैक्टिस की जगह पर। दरअसल यहाँ लाइट चली गई है, फ्यूज उड़ गया है शायद। क्या आप मदद कर सकते हैं? आतिफ ने तुरंत कहा, जी मैं अभी आता हूँ। रेशमा का डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रेशमा ने बहुत सहम कर जैसे तैसे हिम्मत कर दरवाजा खोला। बाहर आतिफ खड़ा था। वह अपने साथ एक बिजली वाले आदमी को लेकर आया था। इलेक्ट्रीशियन ज्यादा पूछताछ के बिना ही मसला समझकर काम पर लग गया। 10 मिनट बाद लाइट आ गई। इलेक्ट्रीशियन अपने रुपए लेकर बाइक उठाकर घर निकल गया। अब दरवाजे पर खड़ा रह गया आतिफ और उसके सामने अपनी झेम छुपाने की नाकाम कोशिश करती रेशमा। चुप्पी तोड़ते हुए आतिफ ने कहा, चलिए
अब मैं भी चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। रेशमा ने झंपते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ निकल ही रहा था कि रेशमा ने आवाज लगाई, आतिफ जी सुनिए, आप कुछ लेंगे? कॉफी पी कर जाइए। आतिफ ने एक पल को कुछ सोचा, फिर मान गया। उसने माहौल को हल्का बनाने के लिए कहा, ठीक है, उम्मीद है आप अच्छी कॉफी बनाती होंगी। इस बात पर दोनों हंस पड़े और घर के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद रेशमा ने आतिफ के हाथ में कॉफी का मग थमाते हुए कहा, वैसे आप चाहे तो अपनी डांस प्रैक्टिस कभी कभी यहाँ कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद दोनों ने कॉफी के आखिरी घूंट तक जमकर बातें की। जैसे ही आतिफ निकलने को हुआ, बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। रेशमा ने आतिफ का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, बारिश थोड़ा थम जाने दीजिए, फिर निकल जाइएगा। आतिफ ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गया। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बातें करते करते न जाने कब उनकी आंख लग गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह सूरज की किरण से जब रेशमा की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसका सिर आतिफ के कंधे पर टिका था। उसने जो ही सिर हटाने की कोशिश की तो देखा कि उसके बालों की एक लट आतिफ की शर्ट में जा फंसी है। उसे निकालने की कोशिश में आतिफ की नींद टूट गई। उसने धीरे से रेशमा से कहा, ये कहाँ उलझ गई आप? इस पर दोनों हंस दिए। रेशमा ने दोबारा अपना सिर आतिफ के कंधे पर टिका दिया। मकान मालकिन अब आतिफ के दिल में घर बनाने के सपने देखने लगी। आतिफ को रेशमा का उस पर यूं हक जताना अच्छा लग रहा था।